वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम टेंस के कुछ टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। इसके जस्ट पहले जो वीडियो बनी थी उस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। आज हमें इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करना है। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले समय में बनाई गई जितनी भी वीडियोज होंगी उसे आप देखे होंगे, समझे होंगे। आपके द्वारा कोई कमेंट आया नहीं, इस नाते हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए कि अगर आपको समस्या होती तो आप पूछते, लेकिन पूछा नहीं आपने, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप उसे समझ गए हैं तो आगे के जितने भी ट्रांसलेशन होंगे वो आपके लिए वेरी 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 सिंपल है। आइए हम जान लेते हैं कैसे वेरी 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 सिंपल है। आपके इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, हमने लिख रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अध्ययन हम कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इंट्रोगेटिव का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप कुछ रूल लिख लीजिए, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। तो रूल फर्स्ट आप लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या आर का प्रयोग किया जाता है। यह है रूल फर्स्ट। रूल सेकंड लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन रूल फर्स्ट के अनुसार करते हैं। जो अभी हमने तुरंत लिखाया है, उम्मीद करते हैं कि रूल सेकंड तक आप लिख लिए होंगे। तो अगला रूल आप लिखिए, जिसे हम कहेंगे रूल थर्ड। रूल थर्ड को लिखिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर ING लगाते हैं। इन रूल थर्ड में आपको क्या लिखना है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर ING लगाते हैं। रूल 4 आप लिखिए। जैसा कि हम इंट्रोगेटिव पढ़ भी रहे थे, एक सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था उसको हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ रूल तो उसमें मिलेंगे। रूल 4 में आपको लिखना कि प्रत्येक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें तो ये मार्क लगाना मत भूलिएगा।
वरना आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। जिस प्रकार मैथ में अगर आपने जोड़ लगाया है और प्लस का सिंबल नहीं लगाया तो गलत, आपने घटाया है और माइनस का सिंबल नहीं लगाया तो गलत, उसी तरीके से अंग्रेजी के सेंटेंस में फुल स्टॉप अगर नहीं लगाए आप पॉजिटिव में तो गलत माना जाएगा, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो गलत माना जाएगा। चलिए, रूल आप लिख चुके होंगे। रूल के बाद की बात आती है फार्मूले की। किसकी? फार्मूला का। फार्मूले को हिंदी में हम कहते हैं सूत्र। चलिए, फार्मूला में लिख रहा हूं, साथ साथ में आप भी लिखते रहिए। आपको लिखना होगा इज, आई एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, मत भूलिएगा। दूसरा फार्मूला बनेगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज, आई एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दो फार्मूले आपके बन गए। दो फार्मूले बन जाने के बाद अब पारी आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? क्या वह झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ये तीन सेंटेंस आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं और तीन के तीनों सेंटेंस में आप देख पा रहे, हमने लिखाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आने पर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। रूल फर्स्ट में लिखाया है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा इसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा वह की अंग्रेजी ही, इसके अनुसार इज, आई एम, आर का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा है ही और ही के अनुसार लगेगा क्या? इज, आई एम, आर में से केवल इज लगेगा। यानी इज, आई एम, आर में से हमने इज लगा लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है इसमें। ये देखिए, ये पहचान है, रहा हूं, रही हो, रहे हो, ये कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा है जा, जाने की अंग्रेजी होती गो, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हो गया गोइंग। फिर आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अगर जा रहा है तो कहां जा रहा है? स्कूल, यानी गोइंग टू स्कूल। अदर वर्ड कुछ बचा नहीं बचा है, इस नाते इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए, पूरे वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया था तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखे, इसके जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, आई एम, आर का प्रयोग हमने कर लिया, यानी पहले वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया। अब उसी तरीके से इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें लिखा क्या हुआ है कि क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसमें भी क्या पहले आ गया है। तो जब पहले आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट क्लियर करें। सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई के साथ हमने पॉजिटिव में रूल लिखा दिया है कि आई के साथ क्या लगता है? आई एम, यानी आई एम का प्रयोग आप कहां करोगे? इसी क्या के जगह पर, क्या का अंग्रेजी ना लिख करके इसी की जगह पर आप इज, आई एम, आर का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे एम लगा लिए, फिर सब्जेक्ट लिख लिए, और वर्ब हमारा है पढ़, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और एनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं? द बुक, रीडिंग द बुक। और कोई अदर वर्ड बचा नहीं, इस नाते क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये भी आप समझ जा रहे होंगे। अब बात आती है कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो इसमें भी क्या पहले आ गया। जब क्या पहले आ जाएगा तो पहले सब्जेक्ट क्लियर करिए। सब्जेक्ट हमारा वह की अंग्रेजी होती है दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे? इज, आई एम, आर में से क्या लगेगा? तो लगेगा आर,
यानी इसी क्या की जगह पे आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है बोलना, बोलने की एनर्जी होती है स्पीक या टेल, तो चलिए हम टेल लिख लेते हैं। टेलिंग आईएनजी लगाएंगे, क्या बोल रहा है, झूठ यानी लाई, अदर वर्ड कुछ है नहीं, इसलिए लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। और भी सेंटेंस हम लिख लेते हैं। ये तो जितने भी सेंटेंस लिखे गए, इन सारे के सारे सेंटेंसों में इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आया। देखिए अब बीच में आए तो क्या करोगे आप, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह किताब क्यों पढ़ रहा है, वह किताब क्यों पढ़ रहा है। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, जब बीच में आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखनी है, यानी क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। देखिए अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए। देखिए फार्मूले दोनों अलग नहीं है, देखिए यहां से वहां तक और यहां से यहां तक ये दोनों सेम है। इस फार्मूले में खाली एक चीज का अंतर है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी जो हम सबसे पहले ले आए, इतने का अंतर, क्या सब कुछ ऐसे करना जैसे कर रहे थे। व्हाई हमने लिख लिया, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद कह रहा है इज आई एम आर में से कोई लगाइए, तो हमें कैसे मालूम कि क्या लगाएं, पहले सब्जेक्ट देख लें। सब्जेक्ट हमारा हुआ है, वाक्य एनर्जी ही होती, ही के साथ इज एम आर में से क्या लगता है, इज लगता है, तो यानी व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इज एम आर में से होगा, सब्जेक्ट हमारा ही, वह, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की एनर्जी होती है रीड, फिर रीड में आईएनजी लगाएंगे, देखिए आईएनजी लगा हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, किताब, रीड द बुक। अब इसमें अदर वर्ड कुछ बचा नहीं ना, क्वेश्चन मार्क का लगा देंगे तुरंत। अब एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं हम। ऐसे आपसे कहा गया कि वह मेज पर या कुर्सी पर लिख दीजिए, कुर्सी पर बैठकर किताब क्यों पढ़ रहे हैं, वह कुर्सी पर बैठकर किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए बताते हैं आपको। रहे हैं पहचान हो गया, क्या क्यों आया तो हम पहचान लिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही पहचानना है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव में ये इस्नाते हैं जिसमें क्या क्यों कब कहाँ ये सब आया। तो क्या क्यों कब कहाँ आ जाए और रहा रही लास्ट में रहे तो समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, और लास्ट में रहा रही आवे, बीच में कहीं नहीं आ जाए तो निगेटिव है, और नहीं क्या क्यों ये दोनों आ जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब अगर कोई ना आवे, कोई नहीं आएगा तो वो पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम इसको ट्रांसलेशन करने की शुरुआत करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। वह कुर्सी पर बैठकर किताब क्यों पढ़ रहे हैं, यानी क्यों बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख दें व्हाई, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इज एम आर में से कुछ लगाना है तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा है वह की एनर्जी दे, यानी दे के साथ क्या लगेगा, इज की एम की आर, यहां लगेगा आर। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई लिख लिए, इज एम आर में से आर लगा लिए, सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, यानी वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की एनर्जी रीड। अब रीड हो गया और इसमें आईएनजी लगाना तो हो गया रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, द बुक, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें अदर वर्ड बच रहा है, इन लोगों में तो अदर वर्ड नहीं था लेकिन इस सेंटेंस में अदर वर्ड आ रहा है, कुर्सी पर बैठकर, इतना शब्द बच गया, तो यही हमारा क्या है, अदर वर्ड है। तो अदर वर्ड को हम लास्ट में लिखते हैं, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा सिट ऑन दी चेयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब यही एक बात और आती है कि इंट्रो, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में पॉजिटिव से रिलेटिव नेगेटिव बताया था, तो इसी इंट्रोगेटिव से संबंधित एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी अगर आप इसे समझ गए हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझने का काम मात्र 1 सेकंड का है। आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। आप 1 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, इसको देख सकते हैं आप कि किस तरीके से किया गया है। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपको समस्या नहीं है
तो आप अगली हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहेंगे, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आया रहेगा, यानी जो आपके सामने इंट्रोगेटिव लिखाए थे हम, इसी में नहीं आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव कह देंगे। यानी क्या और नहीं दोनों आ जाए, क्यों नहीं दोनों आ जाए, तो ये दोनों चीजें जब आएंगी उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे। और खाली खाली क्या क्यों कब कहाँ ही आएगा तो उसे हम इंट्रोगेटिव कहेंगे, और खाली नहीं आएगा तो उसे हम निगेटिव कहेंगे, और कुछ नहीं आएगा तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। तो चलिए इसमें भी आप रूल फर्स्ट लिखिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको लिखना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर, सब में नहीं जोड़ दीजिए, नहीं शब्द आने पर, नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद, देखिए सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद, देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हम नाट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सब्जेक्ट, इसके बाद नाट, ये सब्जेक्ट, इसके बाद नाट, ये सब्जेक्ट, इसके बाद नाट, ये सब्जेक्ट, इसके बाद। चलिए आपको बता दिया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर, हम तो इसी में बता दिए, लेकिन आपको किताबों में अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपको पहचाने का तरीका हमने बता दिया है कि जब कोई भी सेंटेंस आपके सामने आवे तो सबसे पहले आप उसका पीछे वाला वर्ड देखिए, उस वर्ड से पहचानिए कि किस टेंस में। तो जैसे हमने देखा कि ये रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी समस्या आती है कि कौन सा सेंटेंस है, तो उसमें देखो आप कि क्या आया, आया, नहीं भी आया, आया। अगर क्या नहीं, क्यों नहीं, ये दोनों शब्द आ जाते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। अब अभी तक जो सेंटेंस है वही तो लिखा है, जो लिखे थे उसमें नहीं आया, नहीं था, केवल क्या क्यों कब कहाँ ये था। तो अगर केवल क्या क्यों कब कहाँ ये रहे तो इंट्रोगेटिव होगा, दोनों रहे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। और खाली नहीं आ जाए, क्या क्यों ना रहे और नहीं ही रहे तो उसे निगेटिव कहेंगे। और अगर कुछ ना रहे, यानी ना तो नहीं आवे ना तो क्या क्यों ना, ये दोनों, तो पॉजिटिव होगा। तो हम पहचान लिए कि किसमें है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। तो आपको क्या करना है, जब आपको क्या और नहीं दोनों शब्द आ जाए तो वेरी सिंपल काम है, सारा काम आप इंट्रोगेटिव के जैसा करना है। खाली एक काम कर देना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। यानी अगर आप इंट्रोगेटिव आप जानते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वेरी सिंपल है। इंट्रोगेटिव अगर समझ गए तो बस इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। और एक पल हम आपको दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। हमने तो बोर्ड में चेंज कर दिया क्योंकि पास मार्कर था, हमने मिटा के लिख दिया, लेकिन आप तो कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा फिर से लिखेंगे। आप देख ही पा रहे होंगे कि सब कुछ वही लिखा है, केवल मैंने क्या कर दिया, हिंदी वाले वाक्य में नहीं आए जोड़ दिया, और अंग्रेजी वाले में सब्जेक्ट के बाद नॉट, फार्मूले में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, वो क्या तो सब कुछ वही है। तो आइए, आप इसको लिख भी चुके होंगे। अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शुरुआत करेंगे। इसको आप तब तक पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।